Now see, ionic compounds are electrically neutral. Electrically neutral. Why? Because the number of cations and anions in a compound. See, जनरली क्वेश्चन आस्क गिव रीजन आता है आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो यू हैव टू राइट क्यों है ये न्यूट्रल. तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. एंड सेकेंड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम बैलेंस ईच अदर. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स जो भी एग्जाम्पल है, अगर NaCl है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है +1 मीन्स 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो गया बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, बोथ गेट कैंसल, तो ये न्यूट्रल हो गया. अगर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन 2 है मीन्स यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, बोथ गेट कैंसल. ओके, सो अगेन इट बिकम्स न्यूट्रल. सो दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ये मैग्नीट्यूड क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज का ये जो मैग्नीट्यूड है 2 2 1 1, ये क्या होता है, हमेशा बैलेंस होता है. कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज एंड हियर 3 नेगेटिव चार्ज. इट इज रॉन्ग. ओके, ये होता ही नहीं है. सो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस टू. और देखो नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, इट इज नॉट नेसेसरी बोथ आर इक्वल. अब यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, दोनों 1 1 है. लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 2 है. इफ यू टेक द MgO, इसमें क्या है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बट इन दिस केस क्लोरीन 2 आर देयर. अगेन इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम, AlCl3. ओके, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है. अगर हम लोग ऑक्साइड लेते हैं इसका Al2O3, 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन रहता है. तो ये सब क्या आयनिक कंपाउंड्स ही है, बट इसमें नंबर ऑफ कटायंस और नंबर ऑफ अनायंस मैटर करता है. ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. इन सम केसेस यू विल गेट इक्वल, जैसे सोडियम क्लोराइड में 1 1 है, ऐसा सभी इसमें अलग अलग रहेगा. सो मैटर करता है इसमें नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस. तुम अपने मन से कोई भी नंबर लेके नहीं कर सकते. Al3O2 अगर किया अपने मन से ये नंबर्स लगा लिए, इट इज रॉन्ग. ये सब फिक्स रहता है, ये डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी क्या, अकॉर्डिंग टू दैट ये यहाँ पे ये कंपाउंड्स बनते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज आयनिक कंपाउंड्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्रिस्टलाइन इन नेचर. Now in this case here we get the ionic compound that is in the solid state. crystal है means कैसा है, इसका एक particular shape रहेगा, that is it having a definite shape and are smooth and shiny. ये कैसा रहता है, स्मूथ भी रहता है और शाइनी भी रहता है. and now see here definite shape, पर्टिकुलर इसका एक शेप रहता है. हियर आई हैव ड्रॉन वन स्ट्रक्चर दैट इज द NaCl. अब यहाँ पे देखो क्लोरीन Cl नेगेटिव, ये ब्लैक कलर है, दैट इज सोडियम. अगेन Cl नेगेटिव, दिस वन इज द सोडियम. एज आई टोल्ड यू, हमेशा कटायन अनायन ये कैसे अपोजिटली चार्जेस रहता है. तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बाजू में पॉजिटिव है, इसके नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे ये अगेन दिस वन इज द नेगेटिव. इसके आजू बाजू में देखो जो अटैच है वो सब कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है. और ये नेगेटिव के बीच में क्या है, डिस्टेंस है. तो ये दोनों अटैच नहीं है, या इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर है. और ये क्या है, अपोजिटली चार्ज दैट इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या हो गया, इसके साथ अटैच हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या है, इसका एक पर्टिकुलर शेप रहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो दैट्स व्हाई इट हैविंग अ डेफिनेट शेप, पर्टिकुलर इसका शेप रहता है. यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, एक मैग्नीशियम, रेड कलर इंडिकेटिंग द क्लोरीन. अब देखो ये पॉजिटिव है तो इसके आजू बाजू में बराबर नेगेटिव चार्ज मिलेंगे. अगेन दिस वन पॉजिटिव, इसके आजू बाजू में नेगेटिव. लेकिन पॉजिटिव के बीच में क्या है, डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज दे बोथ गेट रिपल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिस्टेंस. एंड हियर नेगेटिव चार्जेस, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव चार्जेस दैट पॉजिटिव नेगेटिव गेट्स कंबाइन. सो ये भी क्या हो गया, क्रिस्टल शेप हो गया, ये भी एक क्रिस्टल हो गया, और इसका एक डेफिनेट शेप बन गया. बराबर इसकी एक अरेंजमेंट रहती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है, बराबर अनायंस कटायंस एक दूसरे के साथ वहां पे
एक दूसरे के साथ अटैच रहता है. सो दिस वन इज द क्रिस्टलाइन इन नेचर. Now next is the arrangement of ions is different in different ionic compound. Definitely अलग अलग different ionic compound में क्या रहेगा, ions की arrangement different रहेगी. Now here only see सोडियम क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, अगर यहाँ फिर से ड्रॉ करेंगे दैट इज द क्लोरीन. ठीक है, तो ये कैसा, इसकी अरेंजमेंट कैसे अल्टरनेट ऐसे पूरे है. लेकिन MgCl2 में है क्या इस वे में, नहीं. यहाँ पे कैसा है, यहाँ एक Mg है, फिर इसके बाजू में 2 क्लोरीन है, बिकॉज ये 2 क्लोरीन रिक्वायर. यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसकी यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ से भी ये 2 क्लोरीन आए हैं, अट्रैक्शन तो होगा ही. ठीक है, सो दोनों की इसमें स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है. सो हमेशा आयंस की जो अरेंजमेंट रहती है वो डिफरेंट रहती है डिफरेंट आयनिक कंपाउंड में. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयनिक कंपाउंड. नाउ सी this ionic compound having the two important factors responsible for a certain crystal structure. अब ये जो ionic compound है, इसका जो crystal structure बनता है, crystalline in nature है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है. It depends on the size of positively and negatively charged on the ions. Now have you observed this? साइज जो है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन का, उसके ऊपर मैटर करता है. अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव, ये साइज बड़ा है, सोडियम थोड़ा छोटा है. फिर से क्लोरीन का साइज बड़ा है, सोडियम छोटा है. मीन्स इसमें क्या है, अनायन साइज इज स्मॉलर एंड दी कैटायन साइज इज बिगर. ठीक है डिफरेंस, दोनों के साइज में डिफरेंस है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, कैटायन का साइज बड़ा है, अनायन का साइज छोटा है. okay, in different ionic compound it having the different size. okay, so ये depend करता है कि size कैसा है. so depend on the size of the cation and the anion, crystalline nature रहता है, crystalline मिलता है हमको. second one is the magnitude of the charge on the ions. already I told you magnitude कैसा रहता है, वो हमेशा क्या करता है, बैलेंस करने के लिए रहता है. जैसे यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज if we count here, so 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, यहाँ 8 Cl नेगेटिव है, सोडियम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. एज आई हैव ड्रॉन बोथ आर दी इक्वल, पूरे इक्वल है. ठीक है, इफ वी सी दिस वन ऑल्सो, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव चार्ज, 2 4 6 8. मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है. अगर हम लोग मैग्नीशियम काउंट करते हैं, कितना है ये, 4 है. पॉजिटिव चार्ज कितने हो गया, 4 2 8 पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. हियर 8 मीन्स टोटल 8 नेगेटिव चार्ज. बोथ गेट बैलेंस ईच अदर. okay, so magnitude of electric charge on the ion, this one is also the important factor. so what are the two important factors responsible for the crystal structure? First is the size of positively and negatively charged on the ions, and second one is the magnitude of the electric charge on the ions. Now next is the properties of ionic compound. Now see, first ionic compound, first property is the ionic compounds exist in solid state and hard. Now see, you have to learn these properties from the textbook only. Here I have written in short, यहाँ पे पूरा short लिखा है, explanation पूरा रहेगा, लेकिन तुम लोगों को learn किस में से करना है, from the textbook. So here ionic compounds exist in solid state and hard. We have seen solid state और ये hard क्यों है, because ionic compound किससे बना है, positively and the negatively charged ion, और ये दोनों oppositely charged ion है. So here is the strong electrostatic force of attraction. electrostatic force of attraction बहुत strong है. even इसकी arrangement भी हम लोगों ने इसके पहले देखा, arrangement of ions भी depend करता है. so because of this only ये क्या है, solid state में exist करता है, और ये हमेशा means hard रहता है. okay, so why the ionic compounds are solid and are hard? due to the cations and anions, that is the oppositely charged ion, and there is the strong electrostatic force of attraction between them. now next is the it is brittle. अब यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये hard है, and second statement is the brittle. now see, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखे थे सोडियम क्लोराइड का, जो ड्रॉ किया था. क्लोरीन था Cl नेगेटिव, देन हियर सोडियम, देन अगेन क्लोरीन,
देन सोडियम, ऐसा भी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे. ओके, नाउ हियर आई एम ड्रॉइंग जस्ट रफ वन ओनली. नाउ सी, अब ये कैसा है, NaCl है, सॉलिड है, हार्ड भी है. बट इफ वी अप्लाई दी प्रेशर, इसके ऊपर अगर हम लोग हैमर से अगर मारते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली ये ब्रेक होगा, टूट जाएगा. टूटने के बाद सपोज यहाँ से ये क्रिस्टल आधा हो गया, यहाँ से ये निकल गया, एंड हियर वी हैव दी रिमेनिंग पोर्शन. ओके, सो व्हेन वी अप्लाई दी प्रेशर, so it gets break down. So that's why क्या है, ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure. जब हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो टूटता है, इसलिए ये क्या है, इसे क्या बोला है कि ये ब्रिटल है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है. अब ये भी हाई क्यों है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, इफ सपोज वी हैव द सॉलिड, सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट में पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है. वो जो लास्ट पॉइंट आता है जिसमें पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. नाउ सी हियर, क्या करो, एक एग्जांपल यहाँ पे अपन देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स अपने को हीट करना है, जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द पॉइंट एट विच द सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लिक्विड टू गैसियस स्टेट. अब यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट का, क्या है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को लो एक स्पून पे, तुम लोग ये घर पे कर सकते हो लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स. सपोज दिस वन इज ए स्पून. ओके, इसमें सोडियम क्लोराइड लो. सोडियम क्लोराइड घर पे रहता है अपना कॉमन सॉल्ट, नमक रहता है, ठीक है. उसे क्या करो, गैस के बर्नर पे हीट करो. नाउ सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. जैसे तुम हीटिंग स्टार्ट करोगे इंस्टेंटली वो मेल्ट होगा क्या, ये चीज ऑब्जर्व करना. इट विल नॉट मेल्ट, इट टेक्स अ टाइम. वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा मेल्ट होने के लिए. मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग वी रिक्वायर. सो व्हेन वी हीट इट, सो जब वो कंटिन्यू हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब होगी तब क्या होगा, वो सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा. मीन्स लिक्विड में वो कन्वर्ट होगा. सो वो कब हो रहा है कन्वर्ट, व्हेन वी प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग हीटिंग. और वो क्यों स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने के बाद कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस. सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. इनके बीच में जो फोर्स है कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हमको ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है, तो इसे अगर हम लोग कम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा. सो वी हैव टू प्रोवाइड हीट स्ट्रांगली. ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करना है, बहुत ज्यादा उसे गर्म करना है, फिर उसके बाद ही वो क्या होगा, मेल्ट होगा. अदरवाइज इट डज नॉट मेल्ट. सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी बट इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स ओनली. So that's why melting point and boiling point are high. क्यों है high? Due to the strong electrostatic force of attraction. Now next is the, it is water soluble. अब ionic compound कैसा है, water soluble है. Simple example, घर पे तुम लोग common salt लो, that is the NaCl. ग्लास में पानी लो और उसमें ऐड करो, just stir it, dissolve हो जाता है. ठीक है, ये dissolve क्यों होता है, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व क्यों होता है. सी, जैसे ही हम लोग अगर सपोज दिस वन इज द बीकर एंड हियर इज द वाटर, ठीक है, एज वी ऐड द NaCl इन दिस, यहाँ पे NaCl इसमें ऐड करते हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो जैसे ही ये इसके अंदर आता है वाटर में आने के बाद वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं. क्यों सेपरेट होता है, बिकॉज हियर इज द वाटर, H2O है. ठीक है, H2O जैसे इसे वाटर मिलता है इस इनको NaCl को, तो ये क्या करता है, वाटर के आजू बाजू में सोडियम आयंस अटैच हो जाएंगे या वाटर के आजू बाजू में क्लोरीन आयंस अटैच हो जाते हैं. मीन्स ये क्या है, न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्रिएट करता है। मीन्स इससे क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया और वाटर मिल गया, तो इसने क्या किया, इसके साथ इनके बीच में अब अट्रैक्शन हो रहा है। मीन्स इसने क्या किया, अपने पार्टनर को छोड़ दिया और दूसरा उसे पार्टनर मिल गया तो उसके साथ वो कंबाइन हो गया। कंबाइन इन द सेंस वो सिर्फ वहां पे जाके बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स अगर सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये थर्ड वन इज द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जाके ये आयंस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो इनके बीच का क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया। और ये जो है इंटर मीन्स दूसरे के साथ, इंटर मीन्स इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन रहती है, मीन्स दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन रहती है। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है और वहां पे जाके फिक्स हो जाता है। सो दैट्स वाई इट इज वाटर सोल्यूबल, मीन्स ये वाटर में जाने के बाद ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इफ वी टेक दी NaCl, अगर NaCl को हम लोग केरोसिन लिए, यहाँ पे केरोसिन है, केरोसिन में तुम लोग करके देख सकते हो, ये सिंपल एग्जांपल, NaCl घर पर रहते ही है, उसे पानी में डालो डिजोल्व होगा। केरोसिन लो, थोड़ा सा एक स्पून ही लो, स्पून में थोड़ा NaCl डालो और उसे कोशिश करो डिजोल्व होता है क्या NaCl इसमें डिजोल्व होगा क्या, NaCl डज नॉट डिजोल्व इन केरोसिन। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा डिसॉल्व, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, इसलिए ये इसमें डिसॉल्व होता है और इसमें ये नहीं होता। केरोसिन की जगह अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं, ईथर लेते हैं, स्टिल इट विल नॉट डिसॉल्व। तो ये क्या है, इट इज वाटर सोल्यूबल और ये बाकी सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में दिया है, पूरा पैराग्राफ है, यू हैव टू रीड दैट होल पैराग्राफ और प्रॉपर वे में उसे समझना है और पढ़ना है। यहाँ पे मैंने वो उसमें का पूरा एक्सप्लेन की हूँ। नाउ नेक्स्ट इज दी कंडक्टिविटी। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज दी it cannot conduct electricity in solid state but conduct in liquid or the molten state. Now see, NaCl, if we take the example of NaCl, इसका स्ट्रक्चर अभी देखे थे हम लोगों ने, क्लोरीन देन सोडियम देन क्लोरीन देन सोडियम। कैसा था, ये सॉलिड था, इसमें अरेंजमेंट जो थी डेफिनेट शेप था, इसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट थी मीन्स ये एक सॉलिड था पूरा। ये कैसा रहता है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है। कॉम्पैक्ट होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल नहीं हो पाता। वाई, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस आर डेफिनाइट और कॉम्पैक्टली अरेंज, सब एक दूसरे के साथ ऐसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कैसा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके कारण क्या होता है, इसमें से करंट ट्रैवल नहीं होता। सो दिस इज द रीजन, मीन्स इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट इसी NaCl को तुम लोग वाटर में ऐड करो। नाउ सी हियर, वन बीकर इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन रिटन, सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स क्या है, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालें। अब as we have written this statement, it conduct electricity in liquid or the molten state. लिक्विड स्टेट में ये करंट ट्रैवल करता है या कंडक्ट करता है। कैसे, देखो यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन से, ये ग्रेफाइट रॉड है, बोथ दी ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे वन लाइट इज हियर की एंड दिस वन इज द बैटरी। सो क्या होगा, इसमें क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका एक पूरा एक्टिविटी रहता है, अब यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम लोगों को आगे है, इन दैट केस दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट। पूरा इसका ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट। नाउ सी हियर, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन वी हैव सीन दैट NaCl कैसा है, वाटर सोल्यूबल रहता है। वाटर सोल्यूबल क्यों रहता है, क्योंकि NaCl का किसमें कन्वर्शन हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सो हियर व्हाट हैपन, नाउ सी, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे वाटर है, जस्ट यू हैव टू अज्यूम। अब ये जो Na पॉजिटिव रहेगा,
ये कहाँ जाएगा, ये जो ग्रेफाइट रॉड है नेगेटिव वाला ग्रेफाइट रॉड है, और ये कौन सा है, पॉजिटिव ग्रेफाइट रॉड, Na पॉजिटिव. एज वी नो दैट अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. Na पॉजिटिव क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके अटैच हो जाते हैं. ये पूरे सोडियम आयंस है, यहाँ पे आके अटैच हो गए. और Cl नेगेटिव जो रहता है इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आके क्लोरीन अटैच हो गया. ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट विल सी लेटर. सो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सोडियम आ गया. अब सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया, एंड इट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड. ये दोनों अलग हो गए. सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, करंट फ्लो हुआ, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हियर द बल्ब ग्लोज. सो फ्रॉम दिस ओनली इट कम टू नो बल्ब ग्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. इट मीन्स दैट कि सोडियम क्लोराइड जब लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है मीन्स सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन. NaCl को जब हम लोग इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं वी गेट द सॉल्ट सॉल्यूशन. और उसमें से अगर वायर उसमें डालो तो क्या होगा, करंट ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाता है. इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज द लिक्विड स्टेट. नाउ मॉल्टन, मॉल्टन मीन्स व्हाट, मॉल्टन स्टेट क्या रहता है, मॉल्टन मीन्स पिघला हुआ, जो पूरा एकदम लिक्विड जैसा भी नहीं है और वो पूरा सॉलिड भी नहीं है, लेकिन वो क्या हो गया, पिघल गया है. तो वो थोड़ा लिक्विड जैसे लगता है, फैलता है, लेकिन लिक्विड कैसे रहता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहती है. मॉल्टन स्टेट में थोड़ी कम स्पेस रहेगी, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट इसमें थोड़ी ज्यादा स्पेस रहेगी. मॉल्टन मीन्स पिघला हुआ. अब ये भी क्या है, नियर अबाउट लिक्विड के जैसा है. सो इसमें से भी क्या होता है, करंट ट्रैवल होता है. सो दैट्स व्हाई ionic compound in the liquid or the molten state conduct electricity, but when it is in the solid state it does not conduct the electricity. And this process, ये जो process है इसे बोलते हैं electrolysis process. Okay, we will see this, इसका explanation अपन बाद में देखेंगे. इसमें आयंस फॉर्म हो गए हैं इसलिए इसमें से करंट ट्रैवल हो रहा है. अगर आयंस फॉर्म नहीं होते तो करंट ट्रैवल नहीं होगा. यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ अटैच हो गया है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, आयंस फॉर्म हो गए, सेपरेट हो गए हैं. सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस ओनली करंट ट्रैवल्स. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स. एंड prepare this topic from the textbook.